जय श्री राम। मित्रों, जैसे कि मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रसंग लेकर आया हूँ और यह तप के बल को दर्शाने वाला प्रसंग है। प्रसंग उस समय का है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने भगवान श्री राम के हाथों बहुत से राक्षसों का वध करवाया, जिनमें ताड़का और सुबाहु विशेष रूप से थे, और उसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अस्त्र और शस्त्रों का बहुत सा ज्ञान भी दिया। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ऋषि कैसे बने? इससे पहले वह क्या थे? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह उस समय का प्रसंग है कि जब ऋषि विश्वामित्र एक ऋषि ना होकर एक राजा थे। ऋषि विश्वामित्र कौशिक नाम के राजा थे और एक बार वह जैसे ही युद्ध भूमि से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम दिखाई दिया। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे आग्रह किया कि वह उनके आश्रम में ठहरें और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। परंतु इस पर कौशिक, जो विश्वामित्र जी थे, उन्होंने कहा कि वह एक बहुत बड़ी सेना के साथ आए हैं और महर्षि उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी सेना है। परंतु इसके बाद महर्षि ने कहा कि वह इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो उनके आग्रह पर ऋषि विश्वामित्र, जो राजा कौशिकी थे, वह उस आश्रम पर रुक गए। तब उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वामित्र ने कामधेनु गाय का आवाहन किया और कामधेनु गाय विश्वामित्र जी ऋषि वशिष्ठ जी के पास आई और उनके कहने पर उन्होंने राजा कौशिक और उसकी सेना के रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से कर दी। जब कौशिकी जो राजा थे, उन्होंने देखा कि इस कामधेनु गाय ने हम सबके लिए जो व्यवस्था कर दी है, खाने पीने की, रहने की, तो उनके जो क्षत्रिय बल था उनका, वो उन्हें, राजा कौशिकी थे, वह महर्षि वशिष्ठ जी से कहने लगे उन्हें दे दे। तो तब इसके बदले वह जो भी चाहे धन दौलत वह उन्हें उपलब्ध करा देगा। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय राजा कौशिक को देने में असमर्थता जताई। इसके बाद जो राजा कौशिकी थे, वह कामधेनु गाय को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। तभी कामधेनु गाय ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि वह उनकी रक्षा करे। इसके बदले में महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि राजा कौशिकी उनके अतिथि हैं, उन्हें अपनी रक्षा अब स्वयं ही करनी है। इसके बाद कामधेनु गाय ने एक बहुत ही बड़ी सेना प्रकट की और वह सेना राजा कौशिकी, जो विश्वामित्र जी थे, उनकी सेना के साथ युद्ध करने लगी। और कुछ ही क्षण में उसकी सेना, जो कामधेनु की सेना थी, उसने राजा विश्वामित्र, जो कौशिकी थे, उनकी सेना को समाप्त कर दिया और इस लड़ाई में उनके बहुत से पुत्र भी मारे गए। तो महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर राजा कौशिकी ने पूछा कि यह कैसे संभव है, जबकि मेरे पास एक बहुत बड़ी सेना थी और वह क्षण भर में कामधेनु गाय ने उसे समाप्त कर दिया। सवाल के जवाब में महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि महाराज, यह तप का बल है और तप का बल शास्त्र बल से श्रेष्ठ होता है। तप के बल को शास्त्र बल से श्रेष्ठ पाकर राजा कौशिकी का हृदय परिवर्तित हो गया और वह अपने सबसे छोटे पुत्र को राजपाट देकर संन्यास आश्रम में चला गया और वहां जाकर राजा कौशिकी ने तप शुरू कर दिया और तप के बल पर ही वह आगे चलकर ऋषि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध किया, कि जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और बाद में ब्रह्म जी ने आकर
उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। लेकिन इसके उपरांत भी वह बहुत ही कठोर तप करते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक ऋषि वशिष्ठ जी उन्हें भी ब्राह्मण नहीं मान लेते, तब तक वह यह तप करते रहेंगे। अंत में विश्वामित्र ऋषि की तपस्या से प्रभावित होने के कारण ऋषि वशिष्ठ जी ने भी उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा दे दिया और आगे चलकर उनमें बहुत अच्छी मित्रता कायम हुई। तो दोस्तों, एक राजा किस प्रकार से एक कठोर तप करके एक ब्रह्म ऋषि बना, यह मैंने आपको कहानी सुनाई है। और मैं आपको बता देता हूँ कि तप के बल से ही उन्होंने बाद में राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। जैसा कि इसके बारे में मैं अगले प्रसंग में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल से ही नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दी थी। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि तप का बल बहुत बड़ा बल होता है, उसके सामने शास्त्र बल कुछ भी नहीं होता है। तप के बल से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और तप के बल से ही सूर्य तपता है, तप के बल से ही पृथ्वी स्थित है, और तप के बल से ही सत्य चलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार राजा कौशिक एक महान ऋषि बने और पूरे ब्रह्मांड में जिनका नाम है, जो महर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और बाद में आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र जी ने ही श्री राम जी को अस्त्र शस्त्रों का बहुत ज्ञान दिया, जो आगे चलकर राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम के बहुत काम आए। श्री राम के द्वारा ही विश्वामित्र जी ने अहिल्या का उद्धार करवाया और ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का भी वध करवाया। तो मित्रों, यदि आपको यह प्रसंग महर्षि विश्वामित्र जी का यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।